नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है एनपीएस, ओपीएस, जीपीएस और ईपीएफ। ईपीएफओ के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। ज़्यादातर लोग ओपीएस, एनपीएस के बारे में जानते हैं। ईपीएस शब्द थोड़ा नया है। ईपीएफओ शब्द नया तो नहीं है लोगों, लेकिन लोगों की जानकारी भी नहीं है कि ईपीएफओ क्या होता है। तो अभी न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के ऑल ओवर इंडिया से गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों ही इस संबंध में, इसके विरोध में खड़े हैं। और होना भी चाहिए, क्यों नहीं हो, क्योंकि एनपीएस में कर्मचारियों और उनके परिवार का भविष्य नजर नहीं आता कि एनपीएस में कोई गारंटेड नहीं है कि क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसी को लेकर के आए इस टॉपिक पे। मैं बताता हूं कि देखिए ओपीएस क्या होता है। ओपीएस का मतलब तो जानते ही हैं लोग, सभी कर्मचारी जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके तहत ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, जो आपका बेसिक पे है, बेसिक पे का इसका 50% प्लस डीए ये आपका पेंशन बनता था। रिटायरमेंट के समय जो आपका बेसिक पे है उसका 50% प्लस डीए, ये आपकी पेंशन हो गई। अब इसमें कर्मचारी जब चाहे तो अपना पेंशन सेल कर सकता है अप टू 60% तक। 60% तक कर्मचारी अपनी पेंशन को सेल कर सकता है, जिसके एक मुफ्त पैसा मिलता है। और वो कितना मिलता है? लगभग 102%। इसका रेट है 102% का लगभग। ये घटता बढ़ता भी रहता है। इस रेशियो में उसको पैसा मिलता है, पेंशन लोग सेल कर देते हैं। तो जनरली सेल पेंशन लोग 40% करते हैं। कर्मचारी 40% जनरली अपनी पेंशन सेल करता है। वो चाहे तो 10% भी सेल कर सकता है, 20% भी सेल कर सकता है, 30% भी, चाहे तो नहीं भी सेल कर सकता है। वो चाहे कि हम अपनी पेंशन सेल नहीं करेंगे तो उसको पेंशन सेल नहीं होगी, उसकी फुल पेंशन मिलेगी। ये तो हो गया आपका ओपीएस। अब जीपीएस क्या है? जीपीएस देखिए, जीपीएस शब्द नया हो सकता है, लेकिन चीजें ये है कि जीपीएस का मतलब फुल फॉर्म होता है गारंटेड पेंशन स्कीम। जीपीएस का मतलब हो गया गारंटेड पेंशन स्कीम, जो एनपीएस में नहीं है। एनपीएस में जो गारंटेड पेंशन स्कीम जो है वो एनपीएस में नहीं है। लेकिन एनपीएस तो लोग जानते हैं। ईपीएफओ क्या है, ये शब्द थोड़ा हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन ईपीएफओ जो है, ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके द्वारा कुछ पेंशन स्कीम जो चलाया जाता हो उसको ईपीएफओ बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका कुछ मामले में देखिए, मैं इसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं। कर्मचारियों को ओपीएस की मांग करना चाहिए, ओपीएस लेना चाहिए, ओपीएस जरूरी है। अगर ओपीएस पे सहमति न बने तो ईपीएफओ पे सहमति जरूर बना लें, क्योंकि एनपीएस में कोई भविष्य नहीं है। एनपीएस में कर्मचारी का कोई भविष्य नहीं है। क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर एनपीएस पे सहमति नहीं बनती है, ओपीएस पे सहमति नहीं बनती है, तो ईपीएफओ पे सहमति बनाने का प्रयास करें। देखिए ईपीएफओ कुछ मामले में ओपीएस से भी अच्छा है। कुछ मामले में, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईपीएफओ कुछ मामले में ओपीएस से अच्छा है। इसी में लेकर के मैं आ रहा हूं कि एनपीएस क्या है और ईपीएफओ क्या है। तो इस टॉपिक पे मैं लेके आता हूं। दोनों में मैं बताऊंगा कि अंतर क्या है और दोनों चीजें क्या हैं, अलग अलग क्या हैं, दोनों में क्या है। देखिए, हो गया, ए हो गया एनपीएस और हो गया ईपीएफओ। दोनों में हम अंतर बताते हैं। देखिए, एनपीएस में होता क्या है कि कर्मचारी जो होता है, एम्प्लॉय जो होता है, 10% कंट्रीब्यूट करता है और
गवर्नमेंट जो होती है 14% कंट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉय जो अपना अपने पेमेंट का 10% कंट्रीब्यूट करता है और गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करती है। टोटल होता है कितना? 24%। 24% होता है। अब ये आपके रिटायरमेंट तक पहले की कोई बात ही नहीं है, इसमें पहले की कोई बात नहीं, जिक्र ही नहीं पहले की। अब आपके रिटायरमेंट तक जितना पैसा कलेक्शन होगा, मान लीजिए आप पहले ही रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? इसमें कोई जिक्र नहीं है। या कुछ एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? उसमें कुछ गारंटेड नहीं है। तो इसमें क्या है कि 24% कंट्रीब्यूशन हुआ आपका और गवर्नमेंट का मिला के, तो जितना पैसा रिटायरमेंट तक कलेक्ट होता है उसका 60% जो है आपको पीएफ के रूप में दिया जाता है और 40% जो है वो पेंशन हो जाती है, पेंशन के रूप में होता है। ईपीएफओ क्या है? देखिए, ईपीएफओ एक गारंटेड पेंशन स्कीम है और कुछ मामले में ओपीएस से भी बेटर है। देखिए, इसका एक फार्मूला है। इसमें होता क्या है, ये प्राइवेट कंपनियों में होता है। इसमें जो होता है 12% एम्प्लॉय जो है 12% कंट्रीब्यूट करता है और गवर्नमेंट जो होती है वो भी, अरे जो कंपनी है वो भी 12% कंट्रीब्यूट करती है। टोटल 24% कंट्रीब्यूशन इसमें भी होता है। लेकिन इसका जो है 8.33% जो होता है वो इसमें 12% का 8.33% जो होता है वो पीएफ होता है और 3.67% प्लस 12% ये हो जाता है पेंशन का। ये हो गया पेंशन का। लेकिन इसमें भी गारंटेड है, एक फार्मूला है इसका। फार्मूला ये है कि 60 मंथ का एवरेज पे, 60 महीने का एवरेज पे, जो आपका बेसिक पे 60 महीने से मिला है, 60 पूरा जोड़ करके 60 महीने का जो एवरेज है, एवरेज पे 60 मंथ का एवरेज पे प्लस इंटू वर्किंग ईयर, माने जितना साल आपने जॉब किया, वर्किंग ईयर्स अपॉन 70, ये फार्मूला है। देखिए, अगर कोई कर्मचारी 40 साल जॉब करता है, 40 ईयर अगर जॉब करता है 40 साल, तो उसको ओपीएस से भी ज्यादा, अगर ओपीएस में कितना पेंशन मिलता है 50%, लेकिन अगर वो 40 साल जॉब करता है तो इसको 50% से भी ज्यादा पेंशन मिलेगी, ये गारंटेड है। अब 60% इसको पेंशन मिलेगी 40 साल जॉब किया तो ये वर्किंग ईयर पे है। लेकिन अगर कोई जॉब 10 साल ही किया तो भी उसको पेंशन मिलेगी, 10 साल ही जॉब किया तो ईपीएफ के तहत तब भी उसको पेंशन मिलेगी 10 साल पे भी। लेकिन अगर 10 साल से कम किया, या उसकी जॉब ही 10 साल से कम हुई, मान लीजिए कोई 51 साल में सर्विस पाया, तो भी उसको पेंशन मिलेगी। लेकिन उसमें क्या है, फार्म 16 एक आता है, और फार्म 100 फिलअप करना पड़ता है। फार्म 100 एक फार्म आता है, वो फार्म 100 को फिलअप करना पड़ता है, तब जाके उसको 10 साल से कम नौकरी होने पे तब उसको पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर 10 साल ही जॉब हुआ, 20 साल जॉब हुआ, तो भी उसको एक गारंटेड पेंशन मिलेगी ईपीएफ के तहत। और कुछ मामले में ईपीएफओ जो है, ईपीएफओ ओपीएस से भी बेटर है। तो अगर जो मांग हम कर रहे हैं कि हमको ओपीएस चाहिए, ओपीएस की मांग करें, जायज है। लेकिन अगर सरकार सहमत नहीं होती है, नहीं देती है, तो ईपीएफओ की जरूर मांग कर लें, क्योंकि ईपीएफओ कई मामले में ओपीएस से बेटर है, ओपीएस से बेटर है। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको पीएफ के रूप में 60% मिलेगा, इसमें पीएफ के रूप में आपको लगभग 38% मिलेगा। इसमें पीएफ थोड़ा कम मिलता है, लेकिन पेंशन कभी कभी ज्यादा जॉब जो करता है उसको ओपीएस से भी ज्यादा पेंशन मिलेगा। तो ये जो है ईपीएफओ कुछ मामले में मैंने देखा कि ओपीएस से बेटर है। तो कर्मचारियों की डिमांड थी कि सर इसके बारे में कुछ क्लास करें, तो इसको मैं लेकर के आया था। तो देखिए,
जीपीएस के बारे में लोग जानते हैं कि जीपीएस क्या है। हमको ओपीएस और जीपीएस एक गवर्नमेंट का सुझाया हुआ प्लान था, गारंटेड पेंशन स्कीम की, गारंटेड पेंशन स्कीम। तो गारंटेड पेंशन स्कीम देना है तो इससे बेटर ईपीएफओ दो। ईपीएफओ बेटर है, बहुत बेटर है। ईपीएफओ बेटर है, कई मामले में ओपीएस से भी बेटर है, कई मामले में। ओपीएस तो देखिए, ओपीएस में सहमति बन जाए तो दी बेस्ट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो मैं बोल रहा हूं कि ईपीएफओ पे सहमति बनाने का प्रयास करें कर्मचारियों से। और इस संबंध में कुछ कोई टॉपिक हो, कुछ और समझना हो, कोई कर्मचारी हो तो जरूर मैसेज करें, मैं इस टॉपिक को लेकर के आऊँगा। किसी व्यक्ति विशेष को मेरे शब्दों से बुरा लगा हो तो उसके लिए चाहूँगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।